शालोम एवरीवन, डोमेन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में हमें यूं कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और सारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ अद्भुत शिक्षा देता है, जिसको अगर हम समझें तो शायद ही हम किसी बात के लिए चिंता करेंगे। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां केवल इसीलिए हमारे जीवन में होती है क्योंकि हम शायद इसके अर्थ को नहीं समझते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन इस राज्य के विषय में कुछ अद्भुत बातें बताता है, और वह यह है कि उसका राज्य आपके जीवन के किसी भी आय स्रोत से कहीं बढ़कर है। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसा स्रोत है जो आपके कमाई को ओवरकम करती है, जो आपके धन को ओवरकम करती है, और आपके पूरे वंश ने चाहे जितना भी कमाया होगा उससे बढ़कर उसकी कीमत है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताओं को धन में न रखकर, अपनी चिंताओं को अपने भविष्य के लिए न रखकर परमेश्वर को सौंप दें। यहां पर इस व्यक्ति ने यही किया। उसने वह खेत जिसमें धन छुपा था अपना सब कुछ बेचकर मोल लिया। एक व्यक्ति अपना सब कुछ क्यों बेचेगा जब तक उसका मूल्य जिसके लिए वो बेच रहा है कहीं अधिक ना हो। आप अपने जीवन में जिस भी चीज के लिए परेशान हैं उसकी कीमत आपसे बहुत कम है। आप जिस भी चीज के लिए परेशान हैं उसकी कीमत परमेश्वर के राज्य में आपके तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो परमेश्वर ने आपको राज्य प्रदान की है। आपकी चिंताएं बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन याद रखें परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी तरीके से ध्यान अपना केंद्रित करें परमेश्वर के राज्य में। अगर आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य में होगा, आपका सब कुछ परमेश्वर के राज्य में होगा। और अगर आपका सब कुछ परमेश्वर के राज्य में होगा तो आप वह धन प्राप्त करोगे जिसकी कीमत आपके किसी भी आय से बढ़कर है। इसीलिए सुबह परमेश्वर के उस महान राज्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जिस राज्य में आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया गया है। अपना ध्यान डेली की जरूरतों की ओर न लगाएं। अपना ध्यान प्रत्येक दिन आपकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या संघर्ष है इसकी ओर न लगाएं। केवल आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर निर्भर होना चाहिए, और फिर देखिए परमेश्वर का राज्य आपके लिए कैसा अद्भुत काम करता है। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप लोगों को आशीष दे। ब्लेस यू ऑल।